नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। आपका स्वागत है द न्यूज पर। यहां पर बड़ी खबर आ रही है हिमाचल प्रदेश से। जी हां, अभी 6 महीने हो रहे हैं यहां पर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार को बने। जो वादे कांग्रेस सरकार लेकर के आई थी कि यहां पर जो है कुछ चीजें जो है फ्री दी जाएंगी, उसी पर कर्नाटक चुनाव लड़ा गया और कर्नाटक में भी वन साइडेड यहां पर कांग्रेस को जीत प्राप्त हुई है। लेकिन इसी बीच आपको बता दें, बड़ी खबर जो हिमाचल प्रदेश से आ रही है कि 15,000 कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिली है। जी हां, यहां पर तमाम बातें की जाती हैं, हम जो है नौकरियां देंगे, हम जो है लोगों की आर्थिक स्थिति बेहतर करेंगे। लेकिन इस बीच खबर यह आना कि 15,000 कर्मचारियों को तो सैलरी नहीं दी गई है हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार की तरफ से। और ऐसा ही कुछ अभी कर्नाटक में भी देखने को मिल रहा है। 1 महीना हो रहा है कर्नाटक में सरकार बने और वहां भी जो फ्री के वादे किए थे कि हम जो है आप सबको मासिक भत्ता देंगे जो भी ग्रेजुएटेड हैं, उसके अलावा डिप्लोमा होल्डर्स के लिए भी यहां पर मासिक भत्ते की बात थी, फ्री बिजली की बात थी, वहां पर भी अब टर्म्स एंड कंडीशन शुरू हो गई है। तो यहां पर कांग्रेस पार्टी जो चुनाव से पहले कुछ और कहती है, बड़े बड़े वादे करती है लोगों के साथ, और उसके बाद सच्चाई क्या है वो अब देश के सामने आ रही है। ना ही केवल हिमाचल प्रदेश के अंदर बल्कि कर्नाटक के अंदर भी ये चीज सामने आ रही है। और ये जो 15,000 कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिली है, इस पर अब लोगों की प्रतिक्रिया भी आना शुरू हो गई। वो आपको बाद में बताएंगे। पहले आपको विस्तार पूर्वक इस पूरी खबर के बारे में अगर बता दें तो हिमाचल प्रदेश की जो सुखू सरकार है वो पहले से ही आर्थिक जो बदहाली में चल रही है, आर्थिक स्थिति जो है वो यहां पर राज्य की इस समय संतुलित नहीं है। और इसी को लेकर पिछले कुछ दिनों से लगातार सवाल भी उठ रहे थे कि अगर आप अपने वादे पूरे नहीं कर सकते चुनाव में, फिर आप ऐसे वादे करते क्यों हैं कि उसके बाद राज्य की स्थिति जो है आर्थिक स्थिति इतनी बदहाल हो जाए। और ये इलेक्शन कमीशन हो या फिर तमाम जो डिस्कशनें चल रही थी फ्रीबीज को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में, उसमें भी यही चीज कही थी कि आप चुनावों में तो बड़े बड़े ढकोसले दे देते हैं जनता को कि हम आपको इतना फ्री दे देंगे, ये आपको जो है इतना मासिक भत्ता दे देंगे, इतना जो है सुविधाएं आपको मुफ्त में दे देंगे। लेकिन उसका क्राइटेरिया क्या है, उसका पैमाना क्या है, वो फ्री आएगा कहां से? ये सवाल उठाया था कि आपको पहले उसका क्राइटेरिया भी देना पड़ेगा कि हम यहां से जो है इस जीडीपी से या फिर यहां से इसका जो है सोर्स क्या रहेगा इनकम का, वो भी यहां पर बड़ा सवाल पूछा गया था। उस समय तमाम पार्टियां कहती थी नहीं नहीं फ्रीबीज पर सवाल नहीं उठना चाहिए, तो हमारा हक है, हम तो बोलेंगे। और अब यहां पर जब हिमाचल प्रदेश में देखा जा रहा है आर्थिक स्थिति इतनी खराब है, तो फिर वहां के जो 15,000 कर्मचारी हैं उनको जो सैलरी नहीं मिल रही है, ना ही केवल वो 15,000 कर्मचारी बल्कि उनके परिवारों को भी अब इस चीज का सामना करना पड़ रहा है। लगातार यहां पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा कहते रहते हैं महंगाई महंगाई महंगाई। क्या ये 15,000 कर्मचारियों के लिए अब महंगाई बड़ा सबब नहीं बना? यहां पर उनको क्यों नहीं यहां पर सैलरी दी जा रही है? यहां पर अगर बात की जाए तो इस वजह से प्रदेश के 15,000 के जो ज्यादा कर्मचारी उनको मई महीने की सैलरी नहीं मिल पाई है। और आमतौर पर अधिकांश विभागों, बोर्ड और जो निगम है उनमें सैलरी पहली तारीख को मिल जाती है, पहली तारीख को। और अब आप सोच सकते हैं यहां पर सैलरी नहीं आई है। अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम यानी कि एचआरटीसी सहित जो है वन निगम, श्रम एवं रोजगार, मेडिकल कॉलेज और जल शक्ति विभाग के कुछ एक आउटसोर्स कर्मचारियों को 13 जून को भी जो है सैलरी नहीं दी गई है। इससे कर्मचारी जो है वो लगातार परेशान नजर आ रहे हैं। अगर बात करें हिमाचल प्रदेश की ट्रेजरी की तो 1,000 करोड़ रुपए के ओवरड्राफ्ट पर ये चल रही है। और हालांकि हाल ही में सरकार ने इसको लेकर 800 करोड़ रुपए का लोन जो है वो अप्लाई कर दिया है हाल ही में। उसके बावजूद यहां पर इस लोन के अकाउंट में आने के बाद जो है सरकारी खजाना 200 करोड़ रुपए के ओवरड्राफ्ट में रहेगा। यही वजह है कि अलग अलग जो बोर्ड है, निगम है और कुछ विभागों के कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल पा रही है। स्थिति सही नहीं है यहां पर हिमाचल प्रदेश के अंदर। अकेले एचआरटीसी की अगर बात की जाए तो लगभग 12,000 कर्मचारी सैलरी का इंतजार कर रहे हैं। एचआरटीसी जो पूरे देश भर के अंदर जितने भी यहां पर ट्रांसपोर्ट विभाग हैं उसमें हिमाचल प्रदेश के ट्रांसपोर्ट विभाग एक अलग उसका नजरिया है। उसकी अगर बात करें तो बाकी बोर्डों से काफी ज्यादा सही उसको जो है माना जाता रहा है बाकियों की तुलना में। और यहां पर अब एचआरटीसी के ही 12,000 कर्मचारियों को इंतजार करना पड़ रहा है। वहीं दूसरे विभागों के कर्मचारियों को मिलाकर ये कुल आंकड़ा 15,000 हो रहा है। जो ये वित्तीय संकट इस समय हिमाचल प्रदेश पर आया काफी ज्यादा गंभीर है। हम बाकी देशों को देख चुके हैं, पाकिस्तान हो, श्रीलंका, और इसीलिए लगातार यहां पर कहा जाता है ये फ्रीबीज की राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर आप फ्रीबीज दे भी रहे हो तो आपके पास पहले से उसके पास सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। कहां से आप ये फ्रीबीज प्रोवाइड करेंगे?
चुनावों में बड़े बड़े वादे कर देते हैं, फ्रीबीज देंगे, उसके बाद आ जाते हैं। यहां पर हमने पंजाब में देखा, भगवंत मान आ गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास कि मुझे 1 लाख करोड़ रुपया दे दो, मेरे पास तो पैसा नहीं है चलाने के लिए पंजाब को। तो यहां पर अगर आप राज्य को बाद में नहीं संभाल सकते तो इस तरह के वादे केवल अपनी फायदे के लिए, सरकार बनाने के लिए इस तरह के झूठे वादे जब किए जाते हैं, उसके बाद क्या रिजल्ट हो रहा है वो कर्नाटक भी देख रहा है अभी 1 महीने के अंदर ही, और हिमाचल प्रदेश भी देख रहा है 6 महीने के अंदर। वहीं अगर बात की जाए इस मौजूदा वित्त वर्ष में लगभग 11,000 करोड़ रुपए का पुराना लोन और इसका ब्याज वापस लौटाना है हिमाचल प्रदेश को, 11,000 करोड़ रुपए का। इस बीच केंद्र ने हिमाचल की जो लोन की लिमिट है वो भी उसको भी 3.5% जो है कर दिया है, यानी कि जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन का हिमाचल सरकार अब जो है 3.5% लोन ही ले पाएगी। इससे राज्य सरकार को इस बार लगभग 9,000 करोड़ रुपए का कर्ज मिल पाएगा। वहीं अगर बात की जाए तो 10,000 करोड़ की देनदारी जो है वो कर्मचारी और पेंशनर की तथा 6,000 करोड़ रुपए से अधिक की देनदारी जो है वो पीडब्ल्यूडी ठेकेदारों की सरकार के पास जो है बकाया हो गई है। ऐसे में सुखू सरकार को आर्थिक मोर्चे पर परेशानियां जो है वो उनकी बढ़ती जा रही हैं। वहीं एचआरटीसी की ज्वाइंट एक्शन कोऑर्डिनेशन कमेटी के सचिव खरमेंद्र गुप्ता ने इसको लेकर के बताया है कि सैलरी नहीं मिलने से कर्मचारी परेशान हैं, सैलरी की मांग वह एमडी से कर चुके हैं, उन्हें सरकार से जल्द सैलरी देने की जो है मांग की है। अब यहाँ पर लोगों की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आ रही है वो आपको बताते हैं। सबसे पहले बताते हैं बीजेपी ने इसको लेकर के जो है बड़ा हमला बोला है कांग्रेस सरकार पर। अमित मालवीय भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल के हेड, उन्होंने यहां पर अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है इसी चीज को लेकर कि हिमाचल प्रदेश की सुखू सरकार आर्थिक मोर्चे पर डगमगाने लगी है। आर्थिक बदहाली की वजह से प्रदेश के 15,000 से ज्यादा कर्मचारियों को मई महीने की सैलरी नहीं मिल पाई है। आमतौर पर अधिकांश विभागों, बोर्ड और निगमों की सैलरी 1 तारीख को मिल जाती है। कर्नाटक में भी यही होगा। देखिए, इसको कर्नाटक के साथ इसलिए जोड़ा जा रहा है क्योंकि जो हिमाचल प्रदेश में वादे करके कांग्रेस सरकार आई थी, कर्नाटक में उससे कई गुना ज्यादा सपने दिखाए गए लोगों को। यहां पर पूरे फ्रीबीज पर वो चलेंगे, ये बिजली जो है वो फ्री कर देंगे, बस के अंदर जो है महिलाओं को फ्री हम जो है टिकट देंगे, उसके अलावा यहां पर मासिक भत्ते की बात थी। तो वहां कर्नाटक में तो एक्सट्रीम लेवल के वादे किए हैं उन्होंने, कंडीशन हालांकि लगाना शुरू कर दी है। बोल दिया कि नहीं, सबको तो नहीं दे पाएंगे हम, ये पहले बोलना था, पहले तो नहीं बोला, लेकिन अब बोल रहे हैं कि नहीं, सबको नहीं दे पाएंगे हम, कुछ कंडीशन लगानी पड़ेगी। और क्या कंडीशन रख रहे हैं? अब कह रहे हैं कि केवल जो 6 महीने पहले से ग्रेजुएट हुए हैं और बेरोजगार बैठे उन्हीं को देंगे। तो यहां पर अब ये लोगों को देखना होगा, जो धीरे धीरे सच्चाई खुल करके सामने आ रही है। इतना ही नहीं, यहां पर अगर बात की जाए और भी लोगों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है इसको लेकर के। अंशु नायक, उन्होंने इसी चीज को लेकर लिखा है कि कांग्रेस ने हिमाचल की जनता को ओपीएस दिया है, सैलरी का क्या करेंगे। डीजल 3 रुपए प्रति लीटर महंगा देना शुरू किया है, बिजली 22 रुपए प्रति 100 यूनिट महंगी दे रहे हैं, आयुष्मान योजना को बंद करके 5 लाख तक का मुफ्त इलाज से वंचित कर दिया है। तो ये देखिए, पिछले 6 महीने में ये कांग्रेस की सच्चाई जो निकल करके सामने आ रही है। बातें क्या की थी, सरकार बना ली, वोट मिला, और उसके बाद अब जो है जनता बदहाली की तरह नजर आ रही है। यहां पर जनता की स्थिति और प्रदेश की अगर आर्थिक स्थिति की बात की जाए, यहां पर शुरू में ही पहली कैबिनेट की जब बैठक हुई थी कुछ ही दिनों के अंदर, उसी समय यहां पर जो है पेट्रोल डीजल में इजाफा देखने को मिला था। और अब धीरे धीरे देखा जा रहा है कि कैसे यहां पर जो है स्थिति और ज्यादा हिमाचल प्रदेश में खराब होती जा रही है। और बीजेपी का ये कहना है कि आने वाले दिनों में कर्नाटका में भी ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। अब आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, आपकी क्या राय है, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए द न्यूज के साथ। धन्यवाद।